Good morning, students. So, today we are going to start our unit number 3, that is magnetic effect of current. So, करंट जब भी किसी कंडक्टर में पास होता है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास होगा तो उसके अराउंड क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड. तो इसको डिस्कवर किसने किया था, ऑर्स्टेड ने. किसकी हेल्प से, इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से. तो ही फाउंड दैट he took a wire and connected a battery with the key and a resistance, any device you may use. तो यहाँ पे जब उसने की को क्लोज किया तो क्या हुआ, यहाँ पे उसने रख दी मैग्नेटिक निडल. सो व्हेनेवर ही प्रेस्ड द की तो क्या हुआ, करंट फ्लो करना शुरू करेगा ऑब्वियसली. तो सर्किट में से क्या पास होगा, करंट होगा पास. तो with the flow of current, the magnetic needle got deflected towards the wire. Similarly, whenever he changed the direction of current, तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने से उसने नोटिस किया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन है उसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई, इस तरह से ऑपोजिट हो गई. तो इससे क्या पता चला, कब कब कोई भी मैग्नेट तभी डिफ्लेक्ट होता है अगर उसके पास कोई और मैग्नेट रखा जाए. तो इसका मतलब है कि जो करंट कैरिंग सर्किट है उसमें क्या जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड. सो यहीं से स्टार्ट होता है द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. तो हमने ये डिस्कवर कर लिया कि मैग्नेटिक इफेक्ट फील्ड इज प्रोड्यूस्ड व्हेनेवर करंट इज पास्ड through a conductor. So let's take a magnetic field B acting along x-axis and a particle is moving with velocity v. So अगर ये एंगल थीटा है तो what will come out there, this component will be f cos theta, v cos theta, and this will be v sin theta. And whenever the particle moves, charge q moves in a magnetic field, उस पर क्या एक्ट करती है, हमेशा एक फोर्स एक्ट करती है. इस फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स. दिस इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स. फाइन. तो पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जिसमें उसके इफेक्ट को क्या कर सकते हैं हम, दूसरा मैग्नेट फील कर सकता है. तो जैसे एक मैग्नेट यहाँ पे पड़ा है तो उसके अराउंड एक एरिया होगा जिसमें वो क्या करेगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करेगा. तो उस एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड. तो यहीं पे अब हम डिस्कस करेंगे. तो इट वॉज स्टडीड एक्सपेरिमेंटली दैट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज क्यू is directly proportional to charge of the body. तो जितना क्या होगा, चार्ज बॉडी पे ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा उस पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी. Similarly, the second factor is the velocity vector which is perpendicular to b. So it is directly proportional to v sin theta. So and the third factor is magnetic field. तो जितना magnetic field हमने बढ़ाया तो हमने देखा तो जो फोर्स है चार्ज पे वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो गई. कंबाइनिंग दीज थ्री फैक्टर्स वी विल गेट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी साइन थीटा इनटू बी. अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, के क्यू वी बी साइन थीटा. एंड कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1 है. तो f की वैल्यू आ जाएगी क्यू वी बी साइन थीटा. तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इट कम्स आउट टू बी क्यू वी क्रॉस बी. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर लॉरेंज फोर्स. तो ये फॉर्मूला किसका है, लॉरेंज फोर्स का है. और इस पे कौन सा रूल एक्ट करेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो अगर हम फोर्स की डायरेक्शन की बात करें तो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से इसको एग्जामिन कर सकते हैं. किस तरह से, हेल्ड योर फर्स्ट फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब in a mutually perpendicular direction if
magnetic field is represented by first, and the charge is moving with along the direction of middle finger, then the thumb will point out the direction of force experienced by the charge carrier. So इस तरह से हम इसकी डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. Now we will discuss about Biot-Savart's law, the very important topic, Biot-Savart's law. सो बायो-सावर्ट्स लॉ के लिए मैंने यहाँ पे एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर ले लिया, जिसमें से क्या हो रही है, करंट आई की जो है वो क्या कर रहा है, पास कर रहा है. आई एम टेकिंग द स्मॉल लेंथ डी एल वेक्टर, जिसको मैं स्टडी कर रही हूँ फ्रॉम पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर. सो इफ दिस एंगल इज थीटा, तो जो बी एक्सपीरियंस किया जा रहा है डी बी, तो वो क्या है, किसके इक्वल आएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पार्ट दैट इज dl that we are taking under consideration. Third part directly proportional to sin theta and inversely proportional to square of distance. So combining these factors, I will get dB is directly proportional to I dl sin theta upon r square. तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊं तो यहाँ पे आएगा k I dl sin theta upon r square. What is the value of k here? K here is a mu naught by 4 pi. तो ये इसकी वैल्यू है. और इसके यूनिट्स क्या होंगे, बी के यूनिट्स होते हैं टेस्ला. तो बी के यूनिट्स क्या हैं, टेस्ला. एस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला. तो यहाँ पे क्या आएंगे इसके यूनिट, टेस्ला पर एम्पियर मीटर. तो ये इसके क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं. फाइन. तो इसको बोलते हैं Biot-Savart's law. So this is the expression for Biot-Savart's law. Fine. So अगर वेक्टर फॉर्म की हम बात करें, तो वेक्टर फॉर्म में इस लॉ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल cross r vector upon r cube. So this is a Biot-Savart's law. Now let's discuss about the units and dimensional formula of magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा. फाइन. तो B की अगर मैं वैल्यू निकालूं, इट कम्स आउट टू बी F अपॉन क्यू वी. तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, न्यूटन पर कूलम पर मीटर सेकेंड. तो ये क्या होती है इसके यूनिट. और इसको हम कंबाइंड अगर बोले, अभी मैंने बताया था, इसको बोलते हैं टेस्ला. तो ये क्या होते हैं इसके यूनिट्स. अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो कैसे निकालेंगे, एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L1 T-2, क्यू का होता है AT, और वेलोसिटी का होता है लेंथ T-. तो इसका क्या आएगा, m1 T-2 A-1. So this is the dimensional formula for magnetic field. So इस तरह से हम ये सब कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी एप्लीकेशन. तो आप एक बार इसको एनसीईआरटी में से जरूर रीड करें, और जो भी डाउट्स होंगे, डोंट हेजिटेट टू आस्क मी. यू कैन आस्क मी पर्सनली ऑल्सो. थैंक यू सो मच.